यस, डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए रेडी रहे। स्टार्ट। महोदय, दूसरे शब्दों में आर्थिक, व्यापारिक, निवेश और तकनीकी कारणों से द्वितीय महायुद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान एशिया के देशों में पुनः धुंधलापन पैदा हुआ। स्टॉप। लेकिन यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने नष्ट कर दिया। हाँ, एक धक्का जरूर दिया। स्टॉप। पर समय समय पर एशिया का यह रूप, एशिया की यह सभ्यता और संस्कृति बलशाली तरीके से उदयमान होती दिखाई देती है। स्टॉप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्षों से जब यूरोप अपने अंधकार के युग में था, एशिया ने अपने मनुष्यों की प्रगतिशील आत्मा को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। स्टॉप। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृति और सभ्यता यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अधिक प्राचीन है। स्टॉप। आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहाँ आध्यात्मिक क्रांति की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करते हैं। स्टॉप। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं। स्टॉप। भारत के प्रधानमंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। स्टॉप। वियतनाम के यशस्वी नेता भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सहिष्णुता के अनुसार ढालना चाहते थे। स्टॉप। एशिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोषणाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए, जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। स्टॉप पैराग्राफ। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि हाल के वर्षों में एशियाई देश, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, एशिया के सुदृढ़ देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकास की दर से अधिक है तथा जिनके आने वाली शताब्दी में विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आशा है। स्टॉप। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रेय मुख्य रूप से अनुशासित कार्य, किफायत एवं बचत की ऊंची दरों जैसी एशियाई विशेषताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है और एशिया की पुनः खोज जैसा वातावरण बन रहा है। स्टॉप। एशिया के देशों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे ये देश परस्पर निर्भर हो रहे हैं तथा शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते
जा रहे हैं। स्टॉप। हमारी सरकार ने अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है। स्टॉप। इन सब प्रश्नों का जवाब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सने सने इन प्रश्नों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। स्टॉप। एशिया अपने इन प्रश्नों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। स्टॉप। यूरोप और अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक विकास में फर्क नजर आता है। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप।